हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे बात करते हैं। हम लोगों ने हिंदी का सेगमेंट, जो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था हम लोगों का, वो चल रहा है हम लोगों का सीक्वेंस। उम्मीद है उससे भी आप लोग काफ़ी नॉलेज प्राप्त कर रहे होंगे और काफ़ी अच्छी समझ आपकी विकसित हो चुकी होगी। साथ ही साथ रीजनिंग में आप लोगों ने जो कैलेंडर की डिमांड की थी, उम्मीद है कैलेंडर के भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों के अब ईजिली हो रहे होंगे। आगे भी उसके जो चैप्टर्स हैं उसको भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, कुछ एक दिनों में वीडियो आपको उसके भी मिलेंगे। और जो हिंदी हम लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास जहाँ पर रुका हुआ है उसके क्रम में भी आगे मिलेगा आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे जो हिंदी है राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे पनपती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, हिंदी के विकास में और तमाम सारे जो संस्थाएं रहे, जैसे अंग्रेज रहे हैं और धार्मिक सुधार आंदोलन के दरमियान एक तरह से कहिए जो हिंदी की से रिलेटेड संस्थाएँ हैं या धर्म सुधार संस्थाएं जो रही हैं उनका क्या रोल रहा है। और साथ ही साथ हम लोग इस पे क्रांतिकारियों का रोल देखेंगे, गांधी जी का क्या रोल रहा है, कांग्रेस का क्या रोल रहा है हिंदी साहित्य के विकास में, राष्ट्रभाषा के विकास में। ये तमाम सारे विषयों पे हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स में के टॉपिक पे हैं। हम लोगों का आज का वीडियो जो है मैथ से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा और नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो एक तरह से कहिए आधार बेस्ड जो उनके जो टॉपिक्स थे उसके लिए हम लोगों ने वीडियो देखे। उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो एक्सरसाइज का देखा। आज हम लोग दूसरे एक्सरसाइज पे बेस्ड जो है नंबर सिस्टम पे वीडियो देखेंगे और जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे। और इसके बाद में नंबर सिस्टम से जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एक तरह से कहिए उस पर आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, ऐसी मेरी आशा है। इसके बाद में आप लोगों का LCM HCF है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। आइए हम लोग आज का जो वीडियो अपना है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो संख्या पद्धति के जो इम्पोर्टेंट विषय हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी से ही आते हैं, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन आते हैं। ये दो एक्सरसाइज के जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी कुछ समझ विकसित कर देंगे। आइए आज देखते हैं इसमें क्या है इसका। आज का जैसा कि आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 2 है ये, जिसमें क्वेश्चंस किस तरह से हैं। अब क्वेश्चन देखिए है कि अगर कोई संख्या है ना, क्वेश्चन कुछ में सूत्र कुछ दिए हैं, आप इसको सूत्र पे भी देखेंगे। जैसे बाकी वीडियोस में मैंने बताया था आपको, काफ़ी कुछ उससे ही रिलेटेड आपका होगा। इसमें आप देखेंगे कि आपको सूत्र भी पता होना चाहिए, अगर सूत्र नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी रणनीति आपको हम समझा देते हैं। दोनों बातें बताएंगे और कुछ अच्छी समझ आपको विकसित होती चली जाएगी। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दे देगा और कह देगा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, जरा देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 1500 भागे का सिंबल दिया हुआ है, फिर 3 है, फिर भागे 5 है और भागे 10 है। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 विधियां हैं इसको सॉल्व करने की। पहली विधि जो कि आपकी फार्मूला बेस्ड विधि है, ठीक है। फार्मूला इसका क्या होता है, अगर कोई सीक्वेंस में भाग के साथ क्रम में लिखा हो, भाग के साथ क्रम में लिखा हो, ये आपका फार्मूला है इसका, ये फार्मूला है। फार्मूले में क्या है, अगर याद हो सकता है फार्मूला तो याद कर लीजिए, वैसे भी फार्मूला अभी मैं आपको याद करा दूंगा कि कोई चीज़ लगातार कंटिन्यूसली भाग के साथ लगी हुई हो तो भाग का मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो इंटू में आप कर देंगे, वो उसको अपोजिट कर देंगे तो वो इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इसका फार्मूला बना है कि कोई संख्या अगर भाग में लिखी हुई हो तो जो संख्या इंटू के साथ में होती है यानी प्लस वाली होती है संख्या, वो ऊपर हो जाती है, बाकी संख्याएं शेष भाग के रूप में बटे में आ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए कोई संख्या लिखी हुई है 1500 है, ठीक है, भाग है 300 है, 3 है, भाग 5 है, भाग का सिंबल 10 है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको विधि देखिए क्या होती है सॉल्व करने की। जो भाग का सिंबल होता है इसको अगर हम इंटू में कन्वर्ट करें तो ये बटे में आ जाता है। तो इसी जगह 1500 है, इसको अगर हम भाग कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम कर सकते हैं 1/3 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, सॉरी 1/3 नहीं होगा, ये अपोजिट में जाएगा, 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ठीक है। ये 3/1 है, ये सॉरी ये 3/1 तो लिखा ही है यहाँ पर, 3/1 ही है, सबके मतलब ये होता है 1 होता है, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा आपका, जिसका अंतर बदल जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको 1/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ये इसका अगर इंटू फॉर्मेट में चेंज करेंगे, क्लियर। इतनी बात समझिएगा कि जैसे अगर कुछ नहीं होता है, किसी के संख्या के बटे 1 होता है, सबको पता है, अगर इसका सिंबल भाग का अगर हम कन्वर्ट करें तो ये इंटू में परिवर्तित हो जाए, इंटू करेंगे तो इसका अपोजिट आ जाता है,
क्या समझ में? जैसे ये भाग के साथ दिया हुआ है सबका, तो इसका मतलब है 3 का मतलब क्या, किसी भी संख्या का बटे 1 होता ही है, ये सभी जानते हैं। तो इसको अगर इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी उसका जो बटा है 3/1 है, 5/1 है, 10/1 है, तो ये अगर इंटू में परिवर्तन करेंगे इसका तो 1/3 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। क्लियर? ये होता है इसका सॉल्व करने की विधि। अब यही चीज़ अगर हम देखें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू के साथ वाली ऊपर यहाँ इसके बटे 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि नीचे आप 3 × 5 × 10 कर सकते हैं और ऊपर क्या कर सकते हैं 1500, और इसका इंटू 1 होता है तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब तो है नहीं इंटू का करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे अगर हम तो 1500 बटे में 3 × 5 × 10, ये आ जाएगा फार्मूला, ये बनेगा। अब यही सूत्र है आपका। सूत्र क्या कहता है, इसको आप क्या माने हैं, जो पहली संख्या है इसको माना गया है a, इस पहली संख्या को माना गया है a, इसको कहा गया b, इसको कहा गया c, इसको कहा गया d। ठीक, ये संख्या ABCD है वही संख्या। अब इसका फार्मूला अगर इस आधार पर अगर हम देखें तो क्या है, 1500 को क्या माना गया a, तो इसको क्या माना गया, 1500 को a माना गया है। देखिए 1500 को a माना गया है। 1 का कोई मतलब नहीं, किसी भी संख्या में 1000 बार एक का गुणा कर दीजिए तो संख्या वही प्राप्त होगी, इस नाते बाकी से 1 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 1500 हो गया। अब यहाँ पर देखिए b की जगह पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे b हो जाएगा, मतलब 3 की जगह पे b है, और उसके बाद देखिए 5 की जगह पे क्या है c है, और फिर इसके बाद d की जगह पे क्या, मतलब 10 की जगह पे क्या है d है। ठीक है, तो फार्मूला ही बना नहीं, a बटे b × c × d, यही फार्मूला आपका है, a बटे b × c × d, बन गया ना फार्मूला, यही फार्मूला बना आपका। तो इसको फार्मूले पे चाहे समझिए और चाहे सीधे आप इस तरह के प्रश्नों को आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, जो आंसर हमारा आ जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, एक 0 0 से काट दीजिए, इजिली कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 5 से इसको काट लीजिए, आसान हो जाएगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 30, और 3 दहा में 30 हो जाएगा, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 10। सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए इसको क्या करते हैं, सीधा सीधा आपका फार्मूला है कि 0 से एक 0 कट जाएगा तो 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचेगा 150, 150 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 होता है, तो 30 बचेगा, तो 3 दहा में 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी 10। इसका आंसर क्या, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले पे भी आपको मैंने बता दिया, फार्मूला भी याद कर सकते हैं, या इसको आप उल्टा करके भी गुणा कर सकते हैं। मतलब सिंबल को भाग है तो भाग में जो के साथ कोई संख्या होती है, अगर उसे गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 था तो 1/3 हो गया, गुणा बदले, अगर ये गुणे के साथ इसको भाग में कन्वर्ट करने के लिए कहा होता तो 3/1 हो जाता, यानी ये भाग में के साथ ये हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। गुणे में करेंगे तो भाग का अपोजिट, भाग में करेंगे तो गुणे का अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब उल्टा, इस संख्या का उल्टा। देखिए यहाँ भाग के साथ में था तो 3 था, 3/1 था, और यही चीज़ अगर कन्वर्ट हमने गुणे में जब करी तो 1/3 हो गया। क्लियर? तो ये फार्मूला भी आपका मिल गया और इस तरह की चीज़ें भी हो गई। आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब दूसरे तरह का प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है बेटा, उस पर क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, इसमें है कि अगर कंटिन्यूअसली यही संख्या है कंटिन्यूअसली, अभी तक क्या था कि ये संख्या सीधे फॉर्मेट में थी, कोई डिजिट इसका बटे में नहीं था। यहाँ पर था क्या, a भागा b भागा c भागा d के क्रम में था। अब कहे अगर 1/a 1/b 1/c 1/d के फॉर्मेट में हो तो क्या होगा, सेम वही चीज़ होगी, सेम वही चीज़ होगी, लेकिन अंतर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर बाकी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी, यानी कि b c d ऊपर हो जाएगा और a नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा केवल। आइए सॉल्व करके देखते हैं प्रश्न को। जैसे क्या है, कोई क्वेश्चन दे रहा है 1/3 है, ठीक है, भागा 1/6 है, भागा 1/9 है बेटा, फिर भागा 1/12 है। ठीक है, 1/12 है, 12 है। इसका आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, कैसे निकलेगा तो आप जरा जान लीजिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। गुणे के चिन्ह को जो है, भाग के चिन्ह को गुणे में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या होगा, 6/1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणे में कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया 9/1 हो जाएगा। एक का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मैं समझने के लिए भी आपको बता रहा हूँ, फिर अगले लाइन में मैं उसको कर दूंगा फिर से, तो 12/1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसको और डिटेल हम लोग करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर 6 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सीधे देखिए
क्योंकि सबका बट्टे होगा ये वहाँ पर इंटू एक गुणे के साथ होगा। जैसे इसको और भी हम आसान कर दें तो देखिए यही फॉर्मेट तो बनेगा, ऊपर वाले गुणे वाले को सब एक साथ लिख लीजिए और नीचे वाले के साथ जितना भी गुणा है वो उसको साथ में लिख लीजिए। जो बच्चे बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको देखिए यही तो होगा, लेकिन ये गुणे का कोई मतलब, एक के साथ गुणे का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो सीधा फॉर्मेट बन के क्या आएगा 6 × 9 × 12 ही तो बन के आएगा, /3 तो ही होगा, ये चीज़ तो बनेगी आपकी। तो ये चीज़ क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या था, इसकी जगह पर क्या था 1/a था, इसकी जगह पर क्या था 1/b था भाग के साथ, इसके बाद में इसकी जगह पे क्या था 1/c था, इसके साथ क्या 1/d था, यही फार्मूला था। अब इसका फार्मूला जो बन रहा था हमारा, वो फार्मूला क्या बन रहा था, अब इसी चीज़ को देख लीजिए यहाँ पर, ये चीज़ें जब बनेंगी आपका तो ये क्या है, ये क्या है 1/6 जो आपकी संख्या थी, यहाँ पर b आ जाएगी, b है, c है, d है, बटे a है ये, ठीक है। ये चीज़ अगर देखेंगे तो इसी क्रम में आपकी बनेगी, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए जरा, 3 से 3 दूनी के 6 कर लीजिए, ठीक है, तो अब कटेगा ही नहीं, 3 दूनी के 6 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, इंटू 24 × 10 कर लीजिए, 9 कर लीजिए आप, या 9 दूनी के 18 कर लीजिए, या 12 दूनी 24, जो भी आपको आसान लगे, तो भी आपको आसान लगे तो उसे 12 दूनी 24 कर लीजिए, इंटू 9 कर लीजिए आप, ऐसे आ जाएगा आपका 9 चौके 36 हो जाएगा, आपको 3 लगेगा, 9 दूनी के 18, 2 20 1 21, 216 आएगा बेटा, 216 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका विधि था करने का, ठीक है। 2 मेथड मैंने बताया आपको, एक तो फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर b की जगह पर b है, c है, d है, बटे a है, ठीक है। इसको सीधा सा आपको समझना है कि अगर सारी संख्याएं बटे वाली भाग के साथ दी गई हैं तो आपका आंसर यही आएगा। इसका फार्मूला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फार्मूले को अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ आपकी फार्मूला यहाँ बनेगी। इस चीज़ को अगर और भी आसान हम करना चाहें तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं ना, 1/3 लिख सकते हैं, इंटू 6 × 9 × 12, यही तो फार्मूला लिख रहा है यहाँ पर, यही चीज़ तो है। आपको देखिए 1/a है, अब ये जो उसके बाद में b × c × d यही है, तो b × c × d, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पर। लेकिन वही चीज़ अगर देखा जाए तो बाकी ये संख्या क्या 1 के साथ इंटू में आएंगी, बटे में ये हो जाएगा, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहे आप इसको सूत्र याद कर लीजिए या आप इसको सीधे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं दूसरी तरह का इसके प्रश्न को, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। कोई असुविधा होगी तो आप सवाल को पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब भाग विधि वाला देख, क्वेश्चन दे रहा है इसमें संख्या 2 3 4 स्टार बना हुआ है 5, यदि 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो 9 के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब बताइए 9 का भाज्यता का नियम क्या है बच्चों। 9 की भाज्यता का नियम क्या है कि अगर लास्ट वाले डिजिट क्या है 0 हो, मतलब जो है टोटल का योग अगर 9 से विभक्त हो जाए, टोटल का योग अगर 9 से विभक्त हो जाए तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर संख्याओं का योग, जो संख्याएं दी उनका योग, ठीक है, अगर 3 से विभक्त हो जाए तो 3 से विभाज्य हो जाती हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्याओं का योग, जैसे कह रहा है 2 3 4 स्टार बना हुआ है और 5 है, तो ये क्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। अगर वो भाज्य हो, भाग चली जाती है तो भाज्य है, अन्यथा की स्थिति में भाज्य नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये आपको ऑप्शन में दिया नहीं है कि कौन सा अंक होगा। तो विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इन संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने के बाद 9 से अगर भाग चला जाता है तो 9 से भाज्य होगा। तो पूछा है कि यहाँ स्टार की जगह पर क्वेश्चन बनाया है और उसमें कह रहा है बेटा स्टार की जगह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ, आपको सॉल्व करना है क्या होगा स्टार की जगह पर। तो स्टार की जगह पर आपको आंसर निकालना होगा, तो आप करेंगे 2 + 3 + 4 प्लस स्टार तो पता ही नहीं आपको है, तो स्टार को आप ऐसे छोड़िए और +5 आप करेंगे। तो आप इसको जोड़िए जरा, कितना भाग, क्या कितनी संख्याएं ऐसे कर दें कि भाग हमारा 9 से चला जाए इसमें। तो 2 और 1 3 5 हो गया और 9 हो गया, 5 4 9 9 5 14, ठीक है 14 हुआ है। अब स्टार ऐसे साथ बना हुआ है। अब कितना करें कि 9 से भाग हो जाए, तो देखिए 9 से भाग का मतलब 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 ऐसा कुछ क्रम में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार बना है तो स्टार एक ही संख्या को लेगा। तो अगर हम करें जैसे 9 का गुणा 9 त्रिक 27 अगर हम करना चाहते हैं, 27 करना चाहते हैं कि हम 9 के गुणज में करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 14 है पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कोई एक संख्या रखेंगे ना, 2 संख्या तो रख नहीं सकते।
तो यहाँ पर हम लोग संख्या रखेंगे क्या, जैसे समझिए 4 रख लेते हैं हम लोग, तो 4 और यहाँ पर अगर देखते हैं फिर प्लस के साथ में क्या 4 रख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 4 चौके 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 हो जाएगा, तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगी ये संख्या, ठीक है। तो 9 से भाज्यता का नियम यही कहता है ना कि अगर कोई संख्या 9 से कट जाए तो 9 से भाज्य है, तो यहाँ पर कितना 4 होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर आपका 4 आ जाएगा। और इसके अलावा और क्या रख सकते थे, इसके अलावा और कुछ संख्या आप नहीं रख सकते। इसके अलावा अगर संख्या रखेंगे तो डबल डिजिट की संख्या रखनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए यहाँ पर स्टार दिया है, यानी कि सिंगल डिजिट ही रखना है। आप चाहते तो 27 वाला क्रम करना चाहते तो 27 वाले के लिए 2 अंक आपको रख देना पड़ता, 2 अंक की डिजिट बनानी पड़ती है यहाँ पर, समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा जैसे 18 बन रहा है, अब 27 आपको बनाना है, तो 27 इसका मतलब है कि आप में 9 इसमें जोड़ना और पड़ेगा, तो 9 और 4 13, तब यहाँ पर संख्या 13 आप कर सकते थे, 13 करते तब भी हो जाती है आपकी, 13 करते हो 27, लेकिन यहाँ 13 की डिजिट नहीं करनी उचित है, वहाँ पर कहना उसे विभाज्यता का नियम कह रहा है, तो ईजिली जो सबसे नज़दीकी हो उसको ही रखेंगे, ठीक है। करने के लिए आप 13 भी कर सकते थे, तो 13 कर देते, तब देखिए कितना आ जाता आपका, तब 27 आ जाता आपका, कितना आ जाता ये 9 5 14 और 13 दूनी 26 1 27, 27 होता तो 9 त्रिक 27 चला जाता, ठीक है, तब भी चला जाता, लेकिन आपको नज़दीकी करना है, होने के लिए 13 भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको स्टैंडर्ड रूप में समझने के लिए बता दिया कि ये भी हो सकता है, वैसे यहाँ पे नियम में 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 9 के विभाज्यता का नियम आपको पता होगा। तो भाज्यता के नियम से भी प्रश्न कभी कभी आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो भाज्यता को हल्के में न लेके चलिएगा, इस नाते ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको देकर के बता दिया आपको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन है, ये 3 टाइप हमारे हो गए, इसमें 3 टाइप की एक्सरसाइज हो गई। अगली संख्या है बेटा कि यदि कोई संख्या अपने x/y वे भाग से z अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या के लिए फार्मूला जो दिया है वो ये इस फार्मूले पे है, क्या होता है y इंटू जेड बटे y माइनस एक्स, ये फार्मूला है। अब देखिए जरा क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संख्या 1/3 से 18 अधिक हो तो संख्या बताइए, 1/3 से 18 अधिक हो तो संख्या बताइए, 1/3 से 18 अधिक हो तो संख्या बताइए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन दे रहा है 1/3, देखिए यदि कोई संख्या अपने 1/3, अपने का 1/3 का 18 अधिक हो, मतलब जो है से 18 अधिक हो, तो इंटू 18 आपका कह रहा है 18 अधिक हो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 18 अधिक हो तो संख्या बताइए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है, सब फार्मूला होता है कि आप इसको जरा मान लीजिए, इसको आप मानेंगे इस संख्या को x और इसको मानेंगे y और इसको मानेंगे z, ठीक है। ये संख्या मानी गई है, क्या इसको एक को माना x, y को माना 3 और इसको माना z, इसका फार्मूला यही है। इस फार्मूले में अगर देखेंगे तो फार्मूला ये कहता है, पहले वाले फार्मूले का जो इसका जो शेड्यूल है y इंटू जेड होता है, y इंटू जेड, y इंटू जेड बटे में y माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप इसी चीज़ को यहाँ पर देख करके देख लीजिए। अब यहाँ y इंटू जेड, तो y मतलब यहाँ पर ये है, देखिए y इसको किया, z इसको किया गया है, तो क्या 3 इंटू 18, और y मतलब यहाँ पर क्या है, फिर से वही चीज़ है 3, और x की जगह पर देखिए क्या है 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 18 36 18 36 18 54, 18 54 हो जाएगा, ठीक है, 18 54 हो जाएगा, 54 54 ऑब्लिक क्या 2 हो जाएगा बटे में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 27 आएगा आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्या विधि बताई गई थी, देखिए इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या दी हुई हो, अगर कह रहा है संख्या का 1/3 उसके इतने के बराबर है, अगर लिखा होता है संख्या का 1/4 इतना है, अंतर कुछ भी कर, जैसे यहाँ पर किया कि संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 का 18 है, कुछ समथिंग दिया है, अगर यही संख्या यहाँ पर दे दिया होता कुछ और करके कि 1/4 या 1/2, मान लो 1/4 हम कर दे रहे हैं, 1/4 कितना है 24 है, मान लो मिनट के लिए ऐसे दे देता 1/4, तो क्या करते इसका इंटू इसका कर देंगे गुणा, 4 इंटू 24 कर देंगे, ठीक है, और फिर 4 माइनस इसको इससे घटा देंगे, 4 - 1 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आ जाएगा वही हमारा आउटपुट आ जाएगा। जब भी संख्या इस फॉर्मेट में दे, यदि कोई संख्या अपने 1/3 से
18 अधिक है तो संख्या बताइए, या कहे अगर कोई संख्या संख्या अपने 1/2 से 20 अधिक है, 25 अधिक है, कुछ अधिक है, तो वही चीज़ आप कर लेंगे। सीधे संख्या जब कहेगा तो 1/2 अपने से कितना 20 अधिक है तो 20 कर दे रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इससे माइनस करेंगे, बटे करके इसका इससे माइनस करेंगे, क्या करेंगे 2 × 20 करेंगे, और फिर तो क्या हो गया, इसको हमेशा माना जाता है x, इसको माना जाता है y, इसको माना जाता है z। मैंने बार बार आपको भी रिपीट किया है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसका y × z होता है, तो y × z मतलब क्या हो गया, 2 × 20 हो गया, और क्या होता है y - x होता है, तो यानी कि इसका माइनस इसका, तो 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। जो भी संख्या आएगी तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता चला जाएगा। यही चीज़ 1/4 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 1/6 के फॉर्मेट में लिखा, जैसे 1/6 लिखा हुआ है। 1/6 अपनी संख्या का 10 है, 10 गुना है, 10 अधिक है, या कुछ इस तरह से कह रहा है, तो हमेशा क्या करेंगे 6 × 10 बटे में क्या होगा 6 - 1, क्लियर। यानी इस संख्या के साथ इसका एक बार गुणा हो जाएगा, और इस संख्या के साथ ये एक माइनस हो जाएगी, इसका इसके साथ गुणा होगा, और इस संख्या के साथ क्या होगा माइनस होगा, क्लियर। बटे करके इसका बटे करके इसका इसके साथ गुणे के साथ हो जाएगा, जो कि ऊपर रहेगा, फिर बटे करेंगे, और इस संख्या माइनस इस संख्या हो जाएगी, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें देखिए 60 आ गया, और बटे में क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, घाट आप इसको भाग दे देंगे, ठीक है। 5 का 5 12 × 50 60 हो जाएगा, नहीं आंसर 12 आ जाएगा, क्लियर। ये चीज़ समझ लीजिएगा। फार्मूला कुछ भी मैथमेटिक्स जानते हैं क्या है आप, फार्मूले के साथ साथ आपको समझ होनी चाहिए, इस नाते बहुत सारे सवाल आपके समझ पे ही सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फार्मूला आपको कठिन लगा, कुछ नहीं लगा, क्या है, अगर कोई बटे के फॉर्मेट में दे रहा है, उसका कई गुना अगर पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे बच्चों, सीधा सा अगर किसी संख्या का 1/2 गुना गया, 1/6 या 1/8 अपना उससे इतना कम या इतना ज़्यादा इस तरह का फार्मूला दे रहा है, तो अगर उससे अधिक है, इतना अधिक है, तो क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे कि उसको x y × z के फॉर्मेट में करेंगे, तो इसमें y × z बटे y - x, यही फार्मूला होता है, जो कि आप समझ गए होंगे। उसको रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आपका प्रश्न, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए कोई संख्या अगर दी हुई है, जैसे किसी का कोई संख्या पे बहुत ज़्यादा घात लगी हो, तो आप नहीं कर पाते हैं, सवालों को नहीं कर पाते हैं, बड़ा कठिन लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 24 67, यहाँ संख्या लिखी हुई है 24 67। अब इस पे कह रहा है कि इस पे 153 की घात लगी है, इसका क्या हो, अब पूछ रहा है इसके इकाई का अंक बताइए। तो बड़ा जटिल सवाल हो गया है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो गया अगर देखा जाए तो। इसका एक फार्मूला है बेटा, ध्यान रखिएगा कि अगर संख्या का कोई संख्या दी हुई हो, चाहे वो 4 डिजिट की हो, चाहे 24 डिजिट की हो, चाहे 400 डिजिट की हो, चाहे वो 2 डिजिट की हो, उस पर घात कुछ भी लगा हो, कुछ भी घात लगा हो, अगर इकाई का अंक यानी ये वाला अंक, इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, इनमें से कोई एक है 4 डिजिट में से, तो हमेशा इसको सॉल्व करने में इकाई के अंक में यही डिजिट ही आएंगे। इसका अगर यही सॉल्व करते हैं और यहाँ पर 7 की जगह पे मान लिया जाए हम 1 होता, तो भी आप इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा सॉल्व करने पे। अगर यही 0 होता तो भी सॉल्व करने पे इसका मतलब इसकी घात को सॉल्व करने पे इस प्रश्न को इसका इकाई का अंक 0 ही आता। अगर यहाँ पर 5 होता 0 की जगह पर, तो इसको सॉल्व करने पर हमेशा 5 ही इकाई का अंक आएगा, जो आउटपुट इसका आएगा। क्लियर हो रहा है ना। अगर इसी की जगह पर ये 6 होता इकाई का अंक, तो इसको सॉल्व करने पे हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा। समझ में आ गई बात ना। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर दे रहा है इकाई का अंक 6 ना दे करके यहाँ 7 दे रहा है, तो बाकी के लिए है, इसके लिए नोट कर लीजिएगा, वहाँ पर लिख लीजिएगा कि अगर किसी संख्या का इकाई का दी हुई संख्या का घात चाहे जितनी लगी हो, दी हुई संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 में से कोई एक हो और उस पर घात कुछ भी हो, वो सॉल्व करने पर अगला जो उसका रिजल्ट आउटपुट आएगा वो हमेशा वही आएगा। जो इकाई का अंक अगर 0 है तो इकाई का अंक 0 ही आना है, इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, चाहे उस पर घात कितनी भी लगी हो। 1 घात लगी हो तब तो आएगा ही आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार लाख कुछ भी लगी हो, जैसे 153 लगी है तो सेम वही आ जाता अगर संख्या जो होते। क्लियर है। लेकिन अगर यह चीज़ नहीं है तब इसके लिए फार्मूला आपके लिए क्या करना होगा, आप देखिएगा। तब फार्मूला क्या होता है, इस वाली घात में क्या करते हैं, इस वाली घात में जो दी हुई घात होती है इससे -1 कर देते हैं और -1 करने के बाद 4 से भाग दे देते हैं। इस घात में -1 करेंगे, 4 से भाग दे देंगे और 4 से भाग देने के बाद अगर कोई आपका
जितना शेष आ जाए, जैसे अगर यहाँ भाग देंगे तो कुछ शेष अगर बचता है, हो सकता है शेष 0 आ जाए या कोई भी शेष आ जाता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो भी शेष आए। और शेष कहाँ तक, क्योंकि 4 से भाग देनी है तो 3 तक ही शेष आएगा, जो भी आपका शेष आए, ठीक है। जितना शेष आएगा आपका उसका क्या करेंगे, इस वाली जो संख्या इकाई का दिया है उसमें क्या करेंगे, वही घात के, मान लो अगर इसको सॉल्व किए हम और सॉल्व करने के बाद हमारा शेष 2 आ गया, मान लो 2 आ गया, तो जो संख्या इकाई की दी होगी उस पर वो घात लगा देंगे, मतलब वो लिखेंगे 2 और उसके साथ में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7 के घाते 3। अब इसी का निष्कर्ष निकालेंगे जैसे, तो इसमें से जो भी होगा, ठीक है, 7 7 49 होगा, 49 इंटू समथिंग जो भी आएगा उसका आउटपुट जो भी आएगा उसका जो इकाई अंक आएगा वही माना जाएगा। समझ में आ रही बात? देखिए फिर से मैं इसको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, छोटे सवाल को थोड़ा सा देख करके। अब जैसे मान लो यही है, अगर पूछा जाए कि इस संख्या में, ठीक है, अब इसकी चूंकि सॉल्व करेंगे तो हम इसका देखिए इसका 0 आ जाएगा बेटा, देखो 0 आ जाएगा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसको सॉल्व करके यहीं देख लीजिए। इस संख्या को अगर सॉल्व करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, मैंने क्या बताया, जो घात दी हो उसमें से -1 करते हैं, जो भी घात दी हो -1 भागा 4, जो भी आया आपका जितना आया वह दूसरे फेज में जब जाएंगे तो ये जो इकाई का अंक है उस पर क्या करेंगे, वही संख्या मतलब उसके ऊपर घात के ऊपर लगाएंगे और +1 कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे जो भी आ जाएगा वही इकाई का अंक होगा। जैसे इसमें देखते हैं तो देखिए 152 हो जाएगा, ये घटाने पर इसको जब मैं पूरा कर दे रहा हूँ, -1 है बटे 4 होगा, ये फार्मूला इसका हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 152 हो जाएगा बच्चों, भागे 4 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और अगर देखा जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 × 32 यानी 38 बार जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो शेष नहीं बचेगा तो शेष 0 हो गया इसका। तो शेष जब 0 हो गया तो 7 मैंने कहा कि इसी इकाई अंक पे शेष कुछ नहीं बचा, तो घात में क्या होता है, जो भी घात जो शेष आता है उसको क्या घात में जोड़ते हैं, से घात में जोड़ते हैं। तो चाहे इस रूप में लिखिए चाहे ऐसे कर सकते हैं आप, 7 का घात में जोड़ना है, घात में जो भी संख्या आएगी तो घात में क्या 0 आई है, चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए, बात दोनों एक ही है। क्या समझ रहे हैं, दोनों की बात एक ही है। तो घात जब इसको सॉल्व करेंगे क्या है, तो ये 7 पे 1 ही आएगा, इसका भी 7 पे 1 ही आएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो 7 पे 1 का मतलब 7 ही हो गया, यानी इकाई का अंक वहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। यानी कि अगर सॉल्व करेंगे तो उसका इकाई का अंक 7 ही आएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन लेकर के आपको बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है बेटा, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। दूसरे क्वेश्चन में आपका दे रहा है जैसे 729 कोई वर्ड संख्या दी हुई है और उस पर दे रहा है 59 की घात दे रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए जरा, मैंने क्या बताया था कि अगर 0 हो 1 हो, ठीक है, 0 हो 1 हो या 5 या 6 में से कोई हो तो सेम मिलता है, लेकिन ये इनमें से कोई नहीं है, 9 है। तो आपको करना क्या है, बहुत देखिए बहुत ईजी है, समझिए जरा, बिल्कुल मत घबराइए। ये जो घात दे रहा है ना, ये जो घात दे रहा है फार्मूले में क्या है, 59 दे रहा है, इसमें क्या करेंगे -1 कर दीजिएगा और -1 करके भाग से 4 से भाग दे दीजिएगा। तो -1 भाग 4 करेंगे तो कितना 58 आएगा बेटा, बटे 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, 4 चौके 16, 2 शेष बच जाएगा कि नहीं बचेगा, सॉल्व करेंगे 2 शेष आएगा। अब जब 2 शेष आ गया तो क्या करेंगे, यही वाला जो अंक है इस पर क्या करेंगे 2 + 1 जोड़ देंगे, तो 9 पे घाते 3 हो जाएगा। ये समझ में आई? चाहे इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप, 9 के ऊपर 1 में जो आती है घात वही जुड़ जाती है, तो बात ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बात वही, कोई पहले या पहले बाद में करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या इस पर भी उसका मतलब क्या हुआ, 9 पे घाते 3 नहीं हुआ, 9 की पावर 3 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 9 9 81 हो जाता है, तो 9 × 9 × 9 का अगर सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक जो होगा वही इसका इकाई का अंक बनेगा, ठीक है। तो आप करें 9 9 81 हो जाएगा, 81 में अगर आप 9 जोड़ का गुणा कर देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा, 72 929 आएगा, तो इकाई का अंक कितना होगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इकाई का अंक 9, वही सेम संख्या आ गई, इकाई का अंक 9 आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका है जो कि प्रश्नों को आपको सॉल्व करने का तरीका है। इसमें से आप देखेंगे तो बेटा इसके जो दूसरे टाइप के इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या होगा कि 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और पूछेगा उनमें इकाई का अंक। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन है, दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में है बेटा, जैसे कोई संख्या दी हुई है 2467 है ना, 2467 पे घाते हैं 153, वही जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। चलिए कोई बात नहीं, डिजिट कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, 341 पे घात क्या दे रहा है, इसमें 72 दे रहा है। अब कह रहा है इसको सॉल्व करिए, इसमें इकाई का अंक बताइए।
इन क्वेश्चनों में इकाई का अंक ही पूछेगा, ध्यान रहे इकाई का अंक पूछेगा। तो क्या करेंगे, वही वाली विधि, इस विधि को करते हैं फिर से। वही देखिए क्या होता है, 153 माइनस 1/4 हो जाता है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, इसको देखेंगे 152 हो जाएगा, 152 का भागे 4 देंगे, फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी कि इसमें कोई कट जाएगा इसी, देखिए 4 तिहाई 12 होगा, 4 बटे 32, यानी शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेष 0 आया तो शेष 0 का मतलब क्या होता है, 0 + 1 हो जाएगा, यानी कि 7 का मतलब इसका आंसर 7 आ जाएगा। 7 की घात मतलब 7 पे घात 1 आएगी, पहले समझ लीजिए इसको, 7 पे घात 1 आएगी, तो 7 की घात 1 का मतलब क्या हो गया, 7 ही होगा, यानी इकाई का अंक 7 हो गया इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे कि इसमें फिर वही चीज़ करेंगे, 72 माइनस 1/4 करेंगे, ठीक है, यही तो विधि है। फिर इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 71 होगा, भागे 4 देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 9 4 चला जाएगा, और 4 × 9 4 जाएगा तो 3 31 हो जाएगा, तो 4 बटे 32 हो जाता है। तो 4 चौके दिखेंगे इसमें, ऐसे करके देख लीजिए 71 में, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 × 9 4 हो गया, 3 आया 31, तो कितनी बार जाएगा, 4 बटे 32, 4 बटे 32, 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा, 28 होगा, शेष 3 बचेगा, 3 आ गया ना शेष इसमें, तो इसका शेष क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। शेष कितना है, ये होता है शेष, हमेशा ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए, शेष आ गया। अब क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उस पर एक घात लगा देंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर 341 था, तो 1 पर क्या कर देंगे, 1 पर क्या 3 और +1 कर देंगे, ठीक है, घात हो जाएगी। तो 1 पर 4 का घात का मतलब कोई मतलब ही नहीं होता, चाहे 24 घात कर दो 1 पे, तो कोई मतलब तो है नहीं बेटा, तो कोई मतलब नहीं। और दूसरा फार्मूला देखो, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें। दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर संख्या इकाई की जगह पर 1 हो, 0 हो, है ना, 1 हो, 0 हो, 5 हो या 6 हो, तो इकाई का अंक उतने होता है। हालांकि हम लोग लड़ करके यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अगर आपको भूल जाएगा तो ये करिएगा, लेकिन याद रहेगा तो सीधे हम लोग कर देते हैं। तो याद था हम लोगों को, लेकिन हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा यहाँ तक लड़ाई कर ली। मान लो अगर दिमाग भूल जाएगा तो भी आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, गुणे के साथ में है बेटा, तो 7 × जो भी इसका जो आउटपुट आएगा इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, दूसरे वाली संख्या का इकाई का, दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। दोनों को आपस में जब गुणा कर देंगे तो उससे जो आउटपुट निकल के आएगा वही इन दोनों संख्याओं का वर्ग, मतलब इसमें जो जितनी घात दी उसको हल करने पर और इसमें जो जितनी घात दी उसको हल करने पर, दोनों के इकाई अंक जो आए, दोनों को आपस में गुणा करने पर, दोनों को आपस में गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वही इनको सॉल्व करने पर भी प्राप्त होगा। चाहे कैलकुलेटर से आप गुणा करके देख लीजिएगा, और निष्कर्ष यही आएगा 7, यानी इकाई का अंक हमेशा 7 यहाँ पे होगा। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा, इकाई का अंक 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, जिन बच्चों को फार्मूला भी देखना होगा वो फार्मूला यहाँ पर देख करके इसको थोड़ा लर्न कर लेंगे। और लर्न करने के लिए कुछ है ही नहीं यार, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जो भी घात दी जाती है इसमें -1 किया जाता है, भागे 4 किया जाता है, ठीक है। जो भी भागफल आता है आपका, सॉरी जो शेष आता है, तो शेष को क्या करते हैं, इसमें 1 के साथ उसी शेष को जोड़ देते हैं। 1 के साथ शेष को, अगर शेष कुछ नहीं आया तो 0 होता है, 0 के साथ जोड़ मतलब 0 हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है। और शेष जो भी आ जाए, एक शेष कितना आ सकता है, 1, 2 और 3 तक आ सकता है, क्योंकि 4 से भाग देना है तो 4 शेष होगा नहीं, हो सकता क्योंकि कट जाएगा, तो 0, 1, 2, 3 ही शेष कोई होगा। तो उस पर ऐसे करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे और संख्या पद्धति में एक बहुत अच्छी समझ आपकी अब विकसित हो चुकी होगी। इसको एंजॉय करिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को दिए जाएंगे, जिससे कि आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी या जो भी आपके CSAT के पार्ट्स हैं उसमें आप लोग एक मजबूत स्थिति में होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और आप अपने आप में एक महसूस कर रहे होंगे कि हमें भी मैथ अब आती है थोड़ी बहुत। डरिएगा मत, थोड़ी स्पीड अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको वीडियो को स्लो मोशन में ले जा करके उसको पॉज करके उसको देख लीजिएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए।